आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक दीपदान के लिए 365 बाती का दीपक हमने किस तरीके से तैयार करना है और उसे कहां कहां पर प्रज्वलित करना है। विधि क्या है, किस दिशा में जगाना है, किस दिन जगाना है और इसके नियम कौन कौन से हैं, ताकि आपको कार्तिक दीपदान का पूरा फल मिल सके। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। शास्त्रों के अनुसार हमें पूरे साल अधिक से अधिक दीपदान करना चाहिए। अगर आप पूरे साल ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान नहीं कर पाते तो आप कार्तिक महीने में दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक महीने में दीपदान का खास महत्व है। अगर किसी कारणवश आप कार्तिक के महीने में भी दीपदान नहीं कर पाए तो आपको 365 बाती का दीपक बनाकर 5 दिन दीपदान करना चाहिए। वो आपको पूरे वर्ष के दीपदान का फल मिलता है। तो उसके लिए हमने 365 बाती कैसे तैयार करनी है, उसके लिए आप रुई से भी छोटी छोटी 365 बाती बना सकते हैं, या फिर सूत से, या फिर इस तरह मौली से भी बाती बना सकते हैं। इस तरह बाती बनाने से समय बहुत ही कम लगता है, तकरीबन 1 मिनट में ही ये 365 बाती हमारी बनकर तैयार हो जाती हैं। बाती बनाने के लिए ये जो मैंने मौली ली है, ये मैंने आपको दिखाया कि इसमें 3 तार हैं, यानी कि एक बार हम बाती बनाते हैं तो उससे हमें 3 बाती मिल जाती हैं। अगर देखिए इस तरह से हम एक राउंड पूरा करते हैं अपने हाथों के ऊपर तो ये हमें 6 बाती मिल जाती हैं, यानी कि 3 तरफ हाथ के इस तरफ और 3 हाथ के उस तरफ। इस मौली के हमने अपने हाथों के ऊपर कितने राउंड लगाने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए जो हमारी बाती है वो दोनों तरफ को मिला के 6 तार की बन जाती है। जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 60 अंश का आंसर आ जाता है, और 60 को जब हम फिर से 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 360, और हमें बाती चाहिए 365। तो उसके लिए हम इस मौली के अपने हाथ के ऊपर 61 यानी कि 61 राउंड लगाएंगे तो हमें 366 बाती मिल जाएगी, और एक बाती हम उसमें से निकाल लेंगे। इस बाती से हमने अपने हाथ के ऊपर राउंड किस तरीके से पूरा करना है, देखिए बाती को हम यहाँ एक तरफ से पकड़कर अपने हाथ के ऊपर घुमाएंगे तो यहाँ पर आकर देखिए एक राउंड इसका पूरा हो जाता है। तो इस तरह से हमने 61 राउंड अपने हाथ के ऊपर लगाने हैं। जब आप मौली से अपने हाथ की उंगलियों के ऊपर घुमा के बाती तैयार कर रहे हैं तो उंगलियों को थोड़ा सा ढीला रखें ताकि बाती थोड़ी सी बड़ी बन सके। बाती बनाने के लिए जो मौली आपने लेनी है वो सूत के धागे की लें। 3 तार की मौली को जब मैं अपने हाथ के ऊपर लपेट रही हूँ तो एक तरफ 3 बाती और दूसरी तरफ भी 3 बाती, तो इस तरह से 6 बाती हमें एक बार में ही मिल जाती हैं। जब हम 61 राउंड लगा लेते हैं तो हमें इस तरह से 366 बाती मिल जाती हैं। 61 राउंड पूरे होने पर हम मौली को यहाँ से काट देंगे, और फिर हमने मौली को बीच में से भी दोनों तरफ से काट लेना है। इस तरह काटने से हमें 366 बाती मिल जाती हैं, लेकिन हमें चाहिए 365 बाती। तो एक बाती हम इसमें से निकाल लेंगे और निकाल कर इसे इन बातियों के ऊपर इस तरह से लपेट कर बातियों को बांध देंगे। इसी तरह से देखिए मैंने 3 दीपक के लिए बाती तैयार कर ली है। तो मेरे पास मौली थोड़ी सी कम पड़ गई थी, तो मैं एक दूसरी मौली और बाती बनाने के लिए ले रही हूँ। और इस वाली मौली के देखिए 8 तार हैं। तो ये 8 तार की मौली जब हम अपने हाथ के दोनों तरफ घुमाएंगे तो इससे ये हमें 16 बाती मिल जाती है एक ही बार में। देखिए जब हम इस बाती को इस तरह से हाथ के ऊपर रख कर घुमाते हैं तो एक राउंड पूरा होता है और बाती बन जाती है उसमें 16। हमें बाती चाहिए 365, तो 16 को अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, तो उसका जो आंसर आता है वो आता है 368 यानी कि 368, और हमें बाती चाहिए 365 यानी कि 3 बाती एक्स्ट्रा हैं इसमें। तो 3 बाती को हम निकाल लेंगे और इस मौली के हम अपने हाथों के ऊपर 23 राउंड लगा लेंगे। दोनों तरफ से काट कर 3 एक्स्ट्रा धागे निकाल कर इसके ऊपर लपेट देंगे, और इस तरह से हमने 5 दीपदान के लिए बाती तैयार कर ली है। इन 5 ही तरह की बाती को तैयार करने के लिए मैंने 2 अलग अलग तरह के मौली के धागों का इस्तेमाल किया है। एक में 3 धागे थे जो कि दोनों तरफ मिला के 6 बन रहे थे, तो उनके हमने 61 यानी कि 61 राउंड लगाए, और दूसरा 8 तार वाला धागा था तो उसके हमने दोनों तरफ के मिला के 16 बाती बनती थी और उनके हमने 23 राउंड लगाए। तो इस तरह से ये हमारी बाती बनकर तैयार हुई है। अभी इन बत्तियों को जलाना कैसे है वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पर रखकर आपको बाती को जलाना है तो पहले आप वहाँ पर
स्वास्तिक बना लें। अगर स्वास्तिक आपको बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको दीपक जगाना है, वहाँ पर चावल का या फूलों का आसन दे दें। देखिए, अगर आप एकादशी में दीपक जला रहे हैं तो चावल का नहीं बल्कि तिलों का आसन दें। जैसे ये मैं दीपक एकादशी को जलाने के लिए तैयार कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने तिल का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास फूल हैं तो फूलों का आसन भी दे दें। इस दीपक का मुख आपको पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर करना है। इन दीपक को आपने कितनी संख्या में दान करना है तो देखिए, आप जितनी चाहे उतनी संख्या में कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 दीपक के लिए बाती तैयार की हैं। सबसे पहला दीपदान तो आपको जो आपके घर में तुलसी माता हैं उनको करना है। 365 बाती को जगाने के लिए आपको देखिए इस तरह से मिट्टी का आप दीपक ले सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से दीपक है तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर आप नारियल का जुट लेके इससे भी दीपक तैयार कर सकते हैं। एक जुट आप लेते हैं तो उससे आपके 2 दीपक तैयार हो जाते हैं। इसे बीच में से आप काट दें। देखिए, यहाँ पर मैंने नारियल के 5 दीपक तैयार कर ली हैं। अगर आपको लगता है कि नारियल के दीपक आपको महंगे पड़ रहे हैं तो आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। अगर आपके पास दिवाली का कोई पुराना दिया पड़ा है उसे भी आप धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं 365 बाती जगाने के लिए। नारियल के दिए का फायदा ये होता है कि जब आपकी बाती जलती है तो उसके साथ ही ये दीपक भी जल जाता है। दीपदान करने के लिए मैंने पहला दीपक आपको बताया कि आपके घर में तुलसी माता जी हैं तो उनको कर सकते हैं, और दूसरा दीपक आपको श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में करना है, और तीसरा दीपक आपको महादेव जी के मंदिर में करना है, और एक दीपक आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अब इस दीपक को हमने बनाना किस दिन है, इसे आप आंवला नवमी, एकादशी, पूर्णमासी किसी भी दिन बनाकर दीपदान कर सकते हैं। अगर आप ये 5 दीपक बनाकर दान करना चाहते हैं तो आप देव उठानी एकादशी से लेकर पूर्णमासी यानी कि कार्तिक पूर्णमासी तक ये 5 दिन दीपदान कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक दीपदान करना चाहते हैं 365 बाती का तो वो आप पूर्णमासी के दिन आपके घर में तुलसी है तो उसके पर कर सकते हैं। आप चाहे तो बहते हुए जल में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आकाश दीपदान भी कर सकते हैं, आप चाहें तो शमी, आंवला, बिलपत्र इन वृक्षों के नीचे भी दीपदान कर सकते हैं, चाहे तो बहते हुए जल में भी कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार जितने चाहें 365 बाती के दीपक बनाकर दान कर सकते हैं। जितने भी आप दीपदान करते हैं वो सब शुभ ही माने जाते हैं। तो अभी देखिए, मैं आपको ये दीपक जलाकर नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो ये दीपक मेरा वैसे ही बेकार चला जाएगा। इस दीपक को मैं जलाऊंगी कार्तिक पूर्णमासी के दिन। जब आपका दीपक आपको लगे कि ठीक से नहीं जल रहा है तो उसके लिए आप दीपक के मुंह पर थोड़ा सा कपूर भी लगा सकते हैं, इससे दीपक अच्छी तरह से जल जाता है। इस दीपक को जलाने के लिए आप देसी घी या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से आप अगर तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि घी जो है वो जम जाता है। लेकिन इस दीपक को जलाने के लिए कभी भी आप सरसों के तेल का इस्तेमाल ना करें। इस दीपक को जलाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें, और इसके साथ साथ आप भगवान से क्षमा भी मांगते रहें कि अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आप क्षमा प्रार्थी हैं। अगर किसी भी कारणवश आप पूरा साल या फिर कार्तिक का महीने में दीपदान नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये 365 बाती का दीपक बनाकर दान करेंगे तो देखना आपको अपने जीवन में किसी भी और उपाय को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जब आप नारियल के इस दिए में दीपदान करते हैं तो ये ना साइडों पर इस तरह से लुढ़कता रहता है, तो उसके लिए आप इसे सपोर्ट देने के लिए इसके नीचे मिट्टी का कोई दिया वगैरह भी इस तरह से रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने 5 दिन दीपदान करने के लिए 5 365 बाती बनाकर नारियल के दिए में तैयार करके रख दी है। इन बाती का आप दीपदान चाहें तो सुबह के समय कर सकते हैं या फिर शाम के समय भी कर सकते हैं। मैं इन बाती का दीपदान शाम के समय करने वाली हूँ। देव उठानी एकादशी से शुरू करके मैं पूर्णमासी तक इनका दीपदान करने वाली हूँ। अगर आप सिर्फ एक दिन कार्तिक पूर्णमासी के दिन ये दीपदान करना चाहते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस दीपदान को करिएगा जरूर। इससे आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, आपकी दुख दरिद्रता दूर होगी, रोग और संकट भी दूर होगा। 365 बाती का ये दीपक हमारा पूरे साल का रोज का एक दीपक हो जाता है, तो इससे हमें बहुत ही अच्छा फल मिलता है। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं
ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।